नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी लोग वीडियो को सुने पूरा सुने, और जिसको बोरियत महसूस हो रही हो, अभी आपका कोई समय नहीं गया है, आप तुरंत स्किप कर दें। क्योंकि बात यह है कि आप हर जगह जल्दी करने लगते हो, हर जगह जल्दी करने से कोई चीज़ें आपको पूरी मिल नहीं पाती। तो देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो है मुद्दा है अभी यूपीएसआई में उम्र सीमा को लेकर के। जो उम्र सीमा है उसमें जो है 21 से 28 वर्ष सरकार देती है आपको, जी हाँ देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 21 से 28 वर्ष में 5 साल के बाद तो वैकेंसी आती है। ये 5 साल, कभी कभी 6 साल 7 साल हो जाता है। और ये कट ऑफ डेट जो है 6 महीने आगे बढ़ा करके रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि इनकी नियमावली है। पूछो कि जो है ऐसा ही क्यों है, तो वो अंग्रेजों के यहाँ से चला आ रहा है, इसलिए हम जो है कट ऑफ डेट वही रखते हैं। और भैया बहुत पुराना नियम है, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो फिर बासवान समिति की रिपोर्ट को लेकर के, संविदा से संबंधित चीजों को लेकर के इतना उत्साहित कैसे हो जाते हो? जब वो बदला जा सकता है तो ये क्यों नहीं बदला जा सकता? अगर वो बदला जा सकता है, आपकी नौकरी को संविदा अंग्रेजों के जमाने से, मतलब ये कह दें अंग्रेजों के जमाने, मुगलों के समय से जो परमानेंट जो है राजाज्ञा होता था, लोग जो परमानेंट सूबेदार होते थे वो नहीं बदले जा सकते थे। और वो तब से लेकर के अंग्रेजों, बड़ा मोहब्बत है अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों से लेकर के जो है आज तक चला आ रहा है। उसमें बदलाव कैसे हो? उसमें हो सकता है तो इसमें क्यों नहीं हो सकता है? तो इन सारी चीजों के लिए अगर जो है आप लामबंद नहीं होंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे नहीं, और 21 से 28 वर्ष उत्तर प्रदेश में है और लोगों को बताएंगे नहीं कि बिहार में 21 से 20 से माफ कीजिएगा 20 से 37 वर्ष क्यों है, आप इनको इस बात को बताएंगे नहीं। मध्य प्रदेश में 32 वर्ष क्यों है? गुजरात में जो गुजरात मॉडल आप लेकर के आए थे, गुजरात में भी 32 वर्ष सिपाहियों की भर्ती की उम्र सीमा क्यों है, आप ये बताएंगे नहीं। हरियाणा में क्यों ईडब्ल्यूएस को छूट दिया गया, आप ये बताएंगे नहीं। और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में जो ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन दिया गया, आप वहां पर बताएंगे नहीं। गुजरात में सबसे पहले जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया, उसका कारण आप बता, मतलब अपना क्षेत्र मजबूत रहे, दूसरे का क्षेत्र चाहे जैसे हो। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है वो दो पार्टियों का जो है समावेश था। 5 साल तुम 5 साल हम, एक बार तुम आए तो तुम अपना उसमें समीकरण खोज रहे हो कि कहीं हमारा सरकार ना बदल जाए। तो समीकरण ऐसा काहे खोजना? आप युवाओं के साथ में जिसकी घोड़ी चढ़ करके आप आए, जो है अब की बार बहुत से बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, आप जो है ये इस मॉडल पर आए, उसमें आप जो है सबसे ज्यादा सवर्णों का, सबसे ज्यादा जो है सवर्णों का, जो भी सवर्ण है उसमें गुप्ता भी आता है, साहू भी आता है, हर व्यक्ति आता है, उसमें उत्पीड़न आप कर रहे हो। वैसे तो एससी और एसटी का भी उम्र, अगर आप बिहार से तुलना करिए तो एससी और एसटी का भी उम्र यहां पर कम है, और वो बहुत गलत है। और इस गलती को कौन सुधारेगा, इसको कौन बताएगा, अगर जब तक आप इसको सुधार नहीं करेंगे? दूसरी चीज, बदलाव नहीं हो सकता, पुरानी प्रथा है, ये मत कहिए, ये मत कहिए। बदलाव हो सकता है, मात्र लिखना पड़ता है, संशोधित हो जाता है, ठीक है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत आसान प्रक्रिया है, और इसको लेकर के आप ये मत बताइए। अगर देश से इतने आजादी के बाद से लेकर के 370-35 से चला आ रहा था, और एक तरफ कुछ खास समुदाय ये कहता रहा, आपने जब इतने बड़े काम कर दिए तो इस पिद्दी सा काम के लिए क्यों लोगों को फंसा रहे हो, क्यों कर रहे हो? और दूसरी चीज, आपका तो एजेंडा गलत है इस मुद्दे में। आपका वो काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये काम जो है आपका बहुत ही गड़बड़ है। ये काम इतना गड़बड़ है कि आप ये समझ लीजिए कि एक समय ऐसा आएगा कि देश का युवा ही जो है समस्या आपके लिए बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि आपको जितना ज्यादा जरूरी है कि आप जो है बाहरी सीमाओं को आप सुरक्षित कर रहे हो ठीक तरीके से, उसमें भी आप फेल हो चाइना को लेकर के, तो उसमें जो है आप
इस चीज को जो है, आंतरिक चीजों को आप नहीं सुधारोगे। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है, आप उसको नहीं सुधारोगे गलत सलत नीतियों के आधार पर। मतलब बताइए, आप जो कह रहा है कि हम तैयार हैं, हम दरोगा बन सकते हैं, हम जो है पूरे जिंदगी जो है एसआई के बारे में सोचा है और हम दरोगा बन सकते हैं, अगर कोई युवा कह रहा है, तो आप उसको जो है अयोग्य ठहराने के लिए कैसे जो है आप खड़े हो सकते हैं? आप उसको अयोग्य कैसे ठहराएं? आप उसको जो है अवसर दें, उसके बाद बुलाएं मैदान पर। अगर वो फेल होता है तो फेल है, बाहर जाए यहां से। इन सब चीजों के लिए मेरा विनम्र निवेदन है सभी युवाओं से, अगर आपने मोहब्बत किया है वर्दी से, आपने उस पीतल रूपी 2 सितारों से अगर आपने मोहब्बत किया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको उन सितारों की कसम, आपको जो है आपकी पढ़ाई की कसम, आप जो है बिल्कुल इसको लेकर के रहोगे, बिल्कुल लामबंद रहोगे। और सड़क से लेके न्यायपालिका से लेके हर जगह जहां जितना हो सके आपको उठाना पड़ेगा आवाज अपनी। और उसके बाद में आप 2 अप्रैल 2017 के एफिडेविट को उनको याद दिलाना होगा, उनको ले जाकर के दिखाना होगा। और अब जो है जुलाई 2017 से जितने भी लोग जो है उसमें थे, एज में थे, उन सबको लेने के लिए जो है आपको आतुर होना पड़ेगा। और ये जान लीजिए कि चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सबके सब लोगों के सबके साथ इस बात का उत्पीड़न हुआ है। और इसलिए आप बताइए कि जो है सीधे सीधे जो है अन्याय है कि नहीं है? आपने जिसका मोहब्बत किया, आपने जिसके लिए त्याग किया, आपने जिसके लिए गलियों कूचों और जो है पगडंडियों पर हमेशा जो है रनिंग की, और जो है आपने के मन में हमेशा एक ही ख्वाब पलता रहा, हमें एसडीएम नहीं बनना, हमें डिप्टी एसपी नहीं बनना, हमें एसपी नहीं बनना, हमें बनना है तो सिर्फ जो है दरोगा बनना है। होती है मोहब्बत। कहते नहीं है कि वो हमें जो है किसी जो है मतलब कि नॉर्मल व्यक्ति से ही मोहब्बत हो गई, तो हमें किसी हूर की परी की क्या आवश्यकता है? आपको जो है अगर दरोगा ही अच्छा लग रहा है तो आप उसको लेकर के दिखाइए। ठीक उसी प्रकार से जैसे महाराष्ट्र के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में अधिकतम आपसे कम से कम 5 साल ज्यादा है, आपके ठीक उसी प्रकार से जैसे पश्चिम बंगाल के जो है अभ्यर्थियों को ज्यादा है, ठीक उसी प्रकार से जैसे बिहार के अभ्यर्थियों को ज्यादा है, ठीक उसी प्रकार से जैसे गुजरात मॉडल को लेकर के आए, गुजरात मॉडल को ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो गुजरात में जो है हर जगह है। आप उसी प्रकार से उम्र सीमा में छूट लीजिए। इसमें ये आप स्वयं से ले सकते हैं। अरे बताइए उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। आज लोग उनसे पूछा करते होंगे, भाई क्या हुआ, दरोगा की वैकेंसी तो आ रही है। ठीक उसी प्रकार से उनके ऊपर असर होता होगा, जैसे कि कोई आशिक और आशिकी की बात होती है। वो गाना जो है नहीं था, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, वही गाना जो है इस पर लागू होता है। एकदम पागल सा जो है यूपीएसआई एस्पायरेंट अपने आप को समझ रहा है, जो कुछ समय पहले जो है इंतजार कर रहा था, आज वही ओवर एज है। जो 4 साल से इंतजार कर रहा था, आज वो ओवर एज है। क्यों ओवर एज है? किसकी नीतियों के कारण ओवर एज है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आप में और उनमें क्या फर्क है? आप ये करके दिखाइए कि आप में उनमें फर्क है। जैसे आप अन्य जगहों पर दिखा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन में बहुत तेजी से धमाधम, वहां कोई नियम नहीं लग रहा है, वहां तो आप खटाखट करते जा रहे हो। तो इसलिए इसको भी आप बदलाव करेंगे और आप बदलाव करवा के रहेंगे, इसलिए कि आप में वो क्षमता है, युवाओं में वो क्षमता है। युवाओं में वो क्षमता थी कि सरकार बदल दी, तो युवाओं में आज भी क्षमता है कि सरकार बदल देगा। ऐसा नहीं है कि युवाओं के पास अन्य पार्टियां नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पार्टी उन लोगों से बहुत ज्यादा अच्छी साबित हो। जब बेकार साबित हो रही है तो जाओ भाई फिर से पुराने पर ट्रस्ट। तो इसलिए आप अपना विश्वास बनाएं, आप सब कुछ जो है बरकरार रखें, निश्चित रूप में आपकी विजय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब कुछ करिए, लेकिन अन्य वीडियोज को
थोड़ा देर के लिए त्याग दीजिए। ऐसे वीडियोज जो एंटरटेनमेंट के हों, ऐसे वीडियोज जो पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, ऐसे वीडियोज आप समय ज़्यादा देते हो लेकिन स्टडी से रिलेटेड और आपके काम से रिलेटेड, आपके स्वार्थ से रिलेटेड जो भी बात कर रहा होता है कि यार मैं आपको देखता हूँ बहुत से स्टडी वीडियो में, उसमें आपको क्या खराब लग जाता है। मैं अपने चैनल पर नहीं कह रहा हूँ, अन्य लोगों के चैनल पर देखता हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में आपको क्या खराब लग जाता है जो आप वहाँ पर डिसलाइक कर देते हो। आप किसी इंटरटेनमेंट के वीडियो को जाकर के डिसलाइक करो जहां पर आप कुछ ज्यादा ही इंटरटेनमेंट ले रहे हो। जिस गांव जाना नहीं वहां का रास्ता नापना नहीं। आप अपने काम से काम रखिए, अपने राम से राम रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। उम्र सीमा की बात हो रही है तो सिर्फ उम्र सीमा की बात करो, जिससे जो है आपको आसानी से चीजें मिल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना, बात निकले तो दूर तलक जाए इसलिए करना। लाइक इसलिए करना क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो एक दूसरा स्क्रीन शेयर मिलता है, इसलिए आप लाइक किया करो। वीडियो पर ज़्यादा देर इसलिए बना करो क्योंकि जो है जब आप वीडियो को पूरे समय तक देखते हो तो यूट्यूब उसको प्रमोट करता है, इसलिए आप देखा करो और इससे आपका मुद्दा मजबूत होगा। बाकी ये सोचिए कि हम फलाने का वीडियो इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि वो गड़बड़ है, अरे तुम्हारा मुद्दा उठा रहा है, इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।